दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इमेज ऑप्शन। इस वीडियो के अंदर हम इमेज के डिफरेंट ऑप्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे वो स्टूडेंट्स, मेरे वो दोस्त, मेरे वो बच्चे जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की है जो अबाउट टेक्स्ट के ऊपर थी, और इसके ऊपर हमने 2 वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, वर्किंग ऑन टेक्स्ट पार्ट 1 एंड वर्किंग ऑन टेक्स्ट पार्ट 2। अगर आप में से किसी ने ये वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से मेरे चैनल्स पे जाएं और वहाँ से ये वीडियो वॉच करें। ठीक है, और इन सारे कमांड्स को अच्छे से समझने के बाद फिर नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट कमांड के साथ हमारा जो नेक्स्ट अगला कमांड है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के कमांड जो है वो अपीयर हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला कमांड हमारे पास है स्टिकर, और स्टिकर का यूज़ हमने पहले भी शुरू में भी किया था। सिंपली आपने स्टिकर्स के ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ से किसी भी स्टिकर को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टिक करता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो जो स्टिकर का ऑब्जेक्ट है वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हमारे पास है डिलीट का। अभी अगर आप देखें तो आपके वो कमांड्स आपसे हाइड हो चुका है। ठीक है, मीन कि अगर मैं स्टेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो कमांड्स आपको दोबारा से मिल सकते हैं, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको वो कमांड्स नहीं मिलते, बल्कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रॉपर्टी कमांड्स हैं वो आपके पास यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ही आप लोगों ने ख्याल रखना है। डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन हम तब यूज़ करेंगे जब हमें कोई चीज़ डिलीट करनी हो। ठीक है, तो अभी इस वक्त हमने स्टेज से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हमने डिलीट नहीं करनी है। ठीक है, क्रॉप कमांड की तरफ जाते हैं। तो क्रॉप का मतलब ये है कि आपने किसी भी इमेज का जितना साइज़ आपने हटाना हो, रिमूव करना हो, तो आप क्रॉप कमांड की मदद से उसको क्रॉप कर सकते हैं, उसको वो एरिया आप क्रॉप कमांड की मदद से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा मैं क्रॉप कमांड की तरफ जाता हूँ, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट टाइम वही स्पेस दोबारा चाहिए इमेज के अंदर तो आप क्रॉप कमांड को भी हटा सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना एरिया आपने रिमूव किया हो उसको आप दोबारा ला सकते हैं। कॉपी कमांड बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको इसका यूज़ पहले भी करके दिया था कि आप जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं तो वो आपको क्विकली विदाउट पेस्ट कमांड आपको उसकी एक कॉपी जनरेट करके दे देता है। अभी आप देखें ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे पड़ा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ कि आपको इसका डिफरेंट नजर आए। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने बैक पे लेके जाना है, तो यहाँ पे सेंड टू बैक मीन के टू बैक कमांड मैंने यूज़ किया तो ऑब्जेक्ट बैक पे चला गया। यही ऑप्शन हमने टेक्स्ट के ऊपर भी यूज़ किया था। टू फ्रंट करता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है पोजीशन। पोजीशन का यूज़ भी हमने पहले किया था कि आपने टेक्स्ट को मूवमेंट दी थी आपने, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को जो है वो मूवमेंट दे रहे हैं। ठीक है, ये वही ऑप्शन है जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। ठीक है, क्रॉस कर देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करें ताकि आपको कमांड्स को यूज़ करने में आसानी हो और आप अच्छे से आपका फोकस जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरफ हो। पोजीशन के बाद हमारे पास है रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन वही है लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम, ये भी हम पहले यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, इसकी भी आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। टेक्स्ट के अंदर इस कमांड का यूज़ हम प्रॉपरली कर चुके हैं। ठीक है, रिलेटिव साइज में क्या होगा, आपने इसका साइज कम या ज़्यादा करना है, ये स्केल कमांड हमारे पास होता है। ठीक है, और यही कमांड आपने अगर इस ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे जो बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको जो ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं, सर्कल पॉइंट, अगर आप इसकी मदद से भी इसका साइज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने टेक्स्ट का किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कलर। ठीक है, तो कलर जो है वो अभी हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे पास एक कलर ऑब्जेक्ट था, लेकिन फिर भी मैं आपको कलर का यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ग्रेडियंट्स कलर और नॉर्मल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को इनेबल नहीं रखूँगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट इस टाइम है वो ऑलरेडी कलरफुल है और उसके अपने कलर्स हैं, तो इसको हमने कलर नहीं देना। टेक्सचर का यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आपने टेक्स्ट के अंदर टेक्सचर का यूज़ किया था। कोई इमेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इमेज को क्रॉप करें जितना आपको चाहिए, फिर आप टिक करें तो आप देखें वो इमेज आपके इस
ऑब्जेक्ट के इनसाइड जो है वो फिक्स हो चुका है। ठीक है, ये ऑप्शन पुराने ऑप्शन थे, ये ऑलरेडी हमने किए हुए थे, लेकिन दोबारा ज़रूरी नहीं कि वो टेक्स्ट के ऊपर थे और यहाँ पे वो स्टिकर के ऊपर ही भी ये कमांड यूज़ हो सकते हैं। तो आप अपने माइंड में रखें कि वो ऑप्शन सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं थे, तो उसका यूज़ अब हम यहाँ पे स्टिकर के ऊपर भी कर रहे हैं। ओपेसिटी का क्या मतलब है? ओपेसिटी मीन कि आप इसका वही ऑप्शन है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। आप इसको डिम रखना चाहते हैं, हल्का रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कमांड हमारे पास है टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर से आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मीन के ब्राइटनेस कंट्रास्ट हो गया, आप इसका कलर देख रहे हैं कि मैं जैसे जैसे इन ऑप्शन को मूवमेंट दे रहा हूँ, वैल्यूज़ में चेंज कर रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी चेंजेस जो है वो आपको मिल रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये इस तरह चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट करके आपने इसको यस करना है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हमारे पास है स्ट्रोक। स्ट्रोक का हमने टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई किया था, यहाँ पे भी देखें स्ट्रोक आ चुका है। मैं वाइट कलर ही वाइट स्ट्रोक यहाँ पे रहने देता हूँ, लेकिन अगर आपने कलर को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, येलो कलर अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो येलो कलर बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, देखें यहाँ पे मैंने स्ट्रोक का कलर जो है वो गोल्डन येलो रखा है, इसको यस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हमारे पास है इरेजर। ठीक है दोस्तों, इरेजर कमांड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी एरिया जो है वो रेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? मैं इरेजर कमांड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं इस वाइट कलर के ऊपर फिंगर से यहाँ पे इस जगह को मैं रेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस ऑप्शन से आप अपने ब्रश टूल्स को उसका साइज जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस कमांड से आप अपने ब्रश टूल्स का जो उसके जो एजेस हैं, ठीक है, मीन के इस सर्कल को अगर आप देखें तो इसके एजेस जो है वो शार्प है। ठीक है, और इस कमांड से इसके एजेस जो है वो आप ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इसके जो एजेस हैं वो ब्लर हो चुके हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो है, यहाँ पे आप देखें एक ग्रे कलर का आपको सर्कल नजर आ रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर जब आप फिंगर रखते हैं तो आपको फिर क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होता कि आप कौन सी जगह को कितना जो है वो रेस कर रहे हो। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक दूसरा सर्कल इसके साथ आपको मिल जाता है, ये हैंडल सर्कल होता है। ठीक है, मीन के आपने इस सर्कल से इस ग्रे सर्कल को पकड़ के आपने यूं, तो अभी देखें आपने जहाँ पे फिंगर रखा है वो अलग जगह है, और जहाँ पे जिस सर्कल से रेस कमांड जो है वो हो रहा है वो अलग प्लेस पे है। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से जो है वो हम रेस कमांड का यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये सेकंड सर्कल जो है हमारे पास, जिसको हमने नेम दे दिया है हैंडल सर्कल का। ठीक है, तो मैंने व्हाइट कलर को रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद इस टिक ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें तो आप देखें यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट से व्हाइट कलर जो है वो कम्प्लीटली रेस हो चुका है। अंडू करता हूँ, वापस जो है बैकग्राउंड इसका आ जाएगा। नेक्स्ट टूल्स हमारे पास है मास्क का टूल। दोस्तों, वो दोस्त जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उनको याद होगा कि मैंने टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर भी मास्क का जो कमांड है उसको स्किप किया था, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। तो जी बिल्कुल, इस कमांड के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, और मैंने जिस तरह आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जब इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको उस वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बिल्कुल मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं, और मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देखें, और उसके अंदर मास्क टूल को मैंने एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया है, और टेक्स्ट के ऊपर भी मैंने इस कमांड को यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो ये प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको एक कमांड स्किप किया था, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है रेस कलर। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, इस कमांड के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं और इसको मैं यहाँ से इनेबल करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए व्हाइट कलर कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। कैसे? अब देखिए यहाँ पे ड्रॉपर टूल आपको मिलता है। ड्रॉपर टूल पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कलर को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो बड़ा सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये इसके अंदर आपको रेड कलर नजर आ रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे रेड कलर जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पे टिक कमांड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो रेड कलर जो है वो हमारे पास रेज हो चुका है। टॉलरेंस से मैं इसका टॉलरेंस वैल्यू जितना मैं इंक्रीज करता हूँ तो वो उतना ही उस कलर को मजीद जो है वो रेज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ड्रॉपर टूल्स के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, और दिस टाइम मैं वाइट कलर के ऊपर मैंने क्लिक किया है।
ठीक है। और जो बड़ा सर्कल, जो छोटा सर्कल है वो सिलेक्शन के लिए है, और बड़ा सर्कल जो है वो इसमें आपको शो कर रहा है कि आपने इस वक्त कौन सा कलर सेलेक्ट किया है। अब मैं जैसे ही टिक करता हूं तो कंप्लीटली उस ऑब्जेक्ट के अंदर वाइट कलर जहां जहां पे था वो कंप्लीटली रिमूव हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात ये, यहाँ पे ये टॉलरेंस का था, टॉलरेंस अब यहाँ पे वाइट कलर कंप्लीटली रिमूव हो चुका है, तो टॉलरेंस आप ऑप्शन जो है वो काम नहीं कर रहा। स्मूथ में ये होता है कि आपने इसके एजेस जो है वो स्मूथ करने हैं, ठीक है। मीन के जहाँ जहाँ पे वाइट कलर इसको नज़र आएगा उस जगह को ये स्मूथ करेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कमांड है। किसी भी इमेज से, ये तो मैं ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, किसी भी इमेज का जो बैकग्राउंड हो, लेकिन बैकग्राउंड में एक चीज़ हमेशा याद रखें कि ये टूल जो है वो ऐसे बैकग्राउंड कलर को रिमूव करता है जिसके पिक्सल सेम हो, ठीक है, मतलब कि उसमें शेड्स ना हो, ठीक है। अब जिस तरह हमने यहाँ से वाइट कलर को रिमूव किया था तो वाइट कलर कंप्लीटली वाइट था, एक ही पिक्सल, मतलब सेम पिक्सल कलर था पूरे सर्कल के अंदर, ठीक है। तो वो डायरेक्टली इस ऑप्शन से ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका था, ठीक है। तो इस बात का जो है वो ज़रूर आप लोग ख्याल रखें। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है रोटेशन का। रोटेशन के लिए अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको एक स्माइली, जिस तरह हमने टेक्स्ट के अंदर मैंने आपको दिखाया था, इससे भी आप जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑप्शन कमांड के थ्रू रोटेट करना है तो आप यहाँ पे इसका एंगल वाइज जो है वो इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस कॉर्नर से, इस स्माइली शेप से भी आप इसको पकड़ के जो है वो रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब है 3D रोटेट। 3D रोटेट में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो है वो इस ऑब्जेक्ट को जो है वो क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। आपने डिफरेंट पोस्टर, डिफरेंट लोगोज आपने देखे होंगे जो इस डायरेक्शंस में जो है वो आपको मिले होंगे, तो उसका यूज़ जो है वो आप यहाँ पे इस कमांड से कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है 3D शेप। अब 3D शेप में जैसे एक्टिव करता हूँ, एक्टिव करने के बाद इसको इनेबल करता हूँ। इनेबल के अंदर यहाँ पे मैं इसको डेप्थ वगैरह ये सारी कमांड अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो इसका कोई आपको यहाँ पे अभी रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसका एंगल चेंज करूँगा, ठीक है, नीचे आ जाए यहाँ पे एक्स रोटेशन, हाँ अब देखें जो हमने वहाँ पे ऊपर के कमांड्स दिए थे वो आपको भी उसका रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। देखें अब इस कमांड का जब मैंने यूज़ किया था तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। उसकी वजह ये थी कि ये उसके बैक पे सारा कुछ हो रहा था, ठीक है। वाई एंगल को चेंज करें, वाह ज़बरदस्त, ठीक है। अभी आपको मज़ा आ रहा होगा कि इन कमांड्स के थ्रू तो बड़ा ज़बरदस्त सा 3D ऑब्जेक्ट और 3D टेक्स्ट भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। आप देखें इसको मैं थोड़ा और इसका वाई एंगल से और एक्स एंगल से इसको हम, इसका साइज़ हम इसको वापस करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपका 3D ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है, ठीक है। क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव कमांड का यूज़ भी हमने किया था टेक्स्ट के ऊपर, और आप बेशक इमेज के ऊपर और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको हर कमांड को इनेबल करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखें जब आप इनेबल नहीं करते तो फिर कमांड आपको प्रीव्यू नहीं देता। आप पर्सपेक्टिव कमांड अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ लेकिन वो हमें उसका प्रीव्यू नहीं दे रहा कि मेरा ऑब्जेक्ट किस एंगल पे होगा, किस शेप में आएगा। तो ये कमांड आपने सबसे पहले, जो कमांड्स भी हम यहाँ पे आते हैं उसको सबसे पहले हम इनेबल ज़रूर करते हैं, ठीक है। ये आपका पर्सपेक्टिव कमांड है, इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मैं टिक करके आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है जी। ओके, अंडू करते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है शेडो, ठीक है। इस कमांड को भी इनेबल करते हैं। यहाँ पे आपके पास देखें बैक पे आपके पास शेडो कमांड आ चुका है और इसका यूज़ भी हमने टेक्स्ट के अंदर किया था। इसका कलर आप चेंज कर सकते हो शेडो का, ठीक है। मैं वाइट कलर देने जा रहा हूँ, कोई भी कलर आप दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। फिर इसका जो ब्लर रिजल्ट है, और ब्लर का भी मैंने आपको समझाया था कि अगर आप ब्लर यूज़ नहीं करते तो वो सेम एज अ ऑब्जेक्ट आपको नज़र आएगा, लेकिन ब्लर में हमें पता चलता है कि ये हमारे पास एक शेडो ऑप्शन जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। और ये आपका एक्स एक्सिस पे जो ऑफसेट है और वाई एक्सिस पे जो ऑफसेट है उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन था शेडो का। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है इनर शेडो, इनके इनसाइड। अब देखिए यहाँ पे इनसाइड आपको शेडो नज़र आ रही होगी और इसको जब मैं यूज़ करूँगा तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए ब्लैक कलर, इसको आप चेंज कर सकते हो। जिस तरह आपने आउटर शेडो को कलर दिया था, इस तरह आप इस इनर शेडो को भी डिफरेंट कलर दे सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके अंदर येलो का या ऑरेंज का भी यूज़ कर रहा हूँ तो वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा। वो कलर आप यूज़ करें जिसका रिजल्ट आपको क्लियरली जो है वो उसके अंदर नज़र आए। और
कलर मैचिंग का भी ख्याल रखें, ठीक है। अब देखें y x ऑफसेट मैंने यूज़ किया और y ऑफसेट मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये इसके इनर साइड मतलब इन साइड जो है ये शेडो काम कर रही है, ठीक है। ओके जी, लास्ट कमांड हमारे पास है एम्बोज, ठीक है। तो एम्बोज मैंने आपसे कहा था कि टेक्स्ट पे जब हमने इसको अप्लाई किया था तो टेक्स्ट आपका एम्बोज मीन के उभरा हुआ नज़र आ रहा था। तो इसी तरह यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हमने इसको यूज़ किया है, तो ये भी उभरा हुआ नज़र आ रहा है आपको और बहुत ही अच्छा लुक इस ऑब्जेक्ट का जो है वो अभी हमें मिल रहा है, ठीक है। तो आप इन ऑप्शन की मदद से इसको जो है वो ऐसे कोई भी अच्छी सी सेटिंग जो है वो आप इसकी एडजस्टमेंट करके आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसको मैं ओके करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर हमने जो इमेज ऑप्शंस थे वो हमने डिस्कस किए, ठीक है। इमेज के लिए मैंने यहाँ पे स्टिकर का यूज़ किया था, लेकिन आप स्टिकर ज़रूरी नहीं है, स्टिकर भी एक ऑब्जेक्ट है, ये एक इमेज है। आप ये सारे कमांड जो है वो एक इमेज के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, देखते रहिएगा मेरी सारी वीडियोस को और स्टेप बाय स्टेप इस ट्यूटोरियल को आप मिस ना करें। और इसके बाद भी जितने भी ट्यूटोरियल्स मेरे आएंगे वो सारे ही इसी तरह डिटेल के साथ हर टूल, हर फीचर और हर ऑप्शन को हम इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे, चाहे वो पिक्सल लैब हो या पिक्सल लैब के बाद कोई भी ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल जब मैं आपके लिए लाऊंगा तो सारे ट्यूटोरियल इंशाल्लाह ऐसे ही होंगे। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के अलावा आपने इस चैनल को शेयर भी करना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।